कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आकर आसन लीजिए, तेज पुंज बल धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। तुमा सहित यही जपत पुरारी। तुमा सहित यही जपत पुरारी। सोमेश मोहि पर अनुकूला। सोमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। श्री राम जय जय राम। 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 नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही तुमरिय गाइए, राम ही तुमरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए, राम गुण गाम ही। जासु पतित पावन बड़बाना, पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिए मन तज कुटलाई, ताहि भजिए मन तज कुटलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। तरहि न बिनसे मम स्वामी, तरहि न बिनसे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय। बंधु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को। विधि हरिहर में विधि प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जई सिय संग भवानी। हर्ष हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। राम नाम बर बरन जुग,
सावन भादो मास सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। नित्य नवीन रस को देने वाली श्री राम कथा की गंगा में सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित गुरु प्रेमियों, आप सभी के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम और भक्ति स्वरूपा माँ जानकी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पावन रामचरितमानस के प्रथम सोपान श्री बालकांड में भगवान राम नाम की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को। मैं श्री रघुनाथ जी के राम के नाम की वंदना करता हूँ। इसका मतलब नाम तो और भी है, और कौन से राम की? रघुनाथ जी वाले रोम रोम में बस रहे हैं वो राम तो है ही है, लेकिन मैं जो वंदना कर रहा हूँ वो दशरथ नंदन रघुनाथ जी की, राम जी की। ऐसे तो परशुराम जी भी हैं और भी दूसरे अवतार हुए हैं, लेकिन राम जो रघुनाथ जी हैं, दशरथ के आंगन में जो विहार कर रहे हैं, ऐसे राम जी के नाम की वंदना करता हूँ, जिसमें हेतु कृषाण भानु हिमकर को। रकार अकार और मकार तीन है ना राम में। जब हम राम लिखते हैं तो उसमें तीन अक्षर आते हैं, र अ म। अग्नि, सूर्य और चंद्र। और ये ऐसे ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। राम का जब हम रकार बोलते हैं, इसमें लिखा है ना, कृषाणु भानु हिमकर को। रकार मकार बीज रूप है, और राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, भानु का सूर्य है, और हिमकर चंद्रमा। माने इन तीनों का एक रूप है। जैसे प्रणव के मध्य एका, जब आप आरती गाते हो तो उसमें आती है बात, प्रणव के मध्य ये तीनों एका। कौन से तीनों? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस सृष्टि का मुख्य कारण है, अग्नि चंद्र और सूर्य। उन तीनों का जो मूल है वो राम है। यहाँ बताना चाहते हैं कि राम केवल विष्णु के अवतार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ से शक्ति पाते उस पर ब्रह्म स्वरूप एक ओंकार का नाम राम है, जो हमारी हृदय में धड़कन आत्मा रूप में चलाता है, उसका नाम राम है। मैं ऐसे राम नाम की वंदना करता हूँ। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव स्वरूप है, वेदों का प्राण है। अक्षरों में ओम मैं हूँ, बताया ना, प्रणव। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओंकार मैं खुद स्वरूप। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार। देखो इसमें दोनों चीज आई, निर्गुण भी और गुणों का भंडार भी। जब गुणों का भंडार है तो निर्गुण कैसे है, और निर्गुण है तो फिर गुणों का भंडार कैसे है? निर्गुण माने त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से पार। उपमा रहित, उसी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे उपमा तो तब देंगे ना जब उस जैसा कोई होगा, उससे उपमा दी जाती है। एक उपमा ही होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति की उपमा नहीं देती। समाज में हम सब ने ये देखा होगा, कोई ये तो बोल देगा कि ये देख मेरे देवर जैसा है, लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि मेरे पति जैसा है। पति की कभी उपमा नहीं दी जाती, वो तो परमपिता परमेश्वर है, तो उसके नाम की कभी उपमा नहीं दे सकते कि वो ऐसा होगा। कोई वैसा होगा तभी तो बोलेंगे कि वो ऐसा होगा, तो उपमा रहित है। महामंत्र जो जपत महेशु, भगवान शंकर इसी महामंत्र को जपते हैं, राम नाम को जपते हैं, और इसी राम नाम के जपने की शक्ति से काशी में मरने वाले प्रत्येक जीव को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारा अपना अनुभव तो नहीं है, लेकिन सुना हुआ भी अनुभव माना जाता है संतों के मुखारविंद से, कि जिसका अंतिम श्वास काशी में निकलता है उसके कान में भगवान शंकर स्वयं राम का नाम फूंकते हैं, और ऐसा संत बताते हैं कि उसका कान एक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है उस व्यक्ति का, ऐसा बताया जाता है। मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन
संतोष ऐसा हमने सुना है। काशी में मरने वाले प्रत्येक जीव, चाहे वो कोई भी जीव, मनुष्य नहीं, उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। किसके आधार पे? राम के नाम के आधार पे। भगवान शिव के पास कौन सी शक्ति है? राम नाम की शक्ति। महिमा जासु नाम गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। रामचरितमानस में भी जो सबसे पहले सोटा गया ना, जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक करी बर बदन, गणेश जी की। तो गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं? सबसे पहले नाम के प्रताप से। नाम की कमाई जिसके पास है वो पूजनीय है। कलयुग में नाम का इतना प्रताप है, नाम की कमाई के कारण से ही व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। आगे उदाहरण दिया गया, दूसरा उदाहरण दिया गया वाल्मीकि जी का। ना जान आदि कवि नाम प्रताप। आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने नाम के प्रताप से, वो जानते, वाल्मीकि जी महाराज जानते नाम के प्रताप को। कैसे कि भय शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा जपा था उसने। अगर कोई सीधा जप ले तो, वाल्मीकि जी की कथा पता हुआ ना, पूर्व पहले वाल्मीकि जी तो डाकू थे, रत्नाकर डाकू। मार ले, काट ले, पीट ले उसका नाम था, उसका काम था। एक बार नारद जी साधु संतों के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे, तो रत्नाकर डाकू ने उनको रोका कि रुको। रुक गए। नारद जी ने कहा कि मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तू कब रुकेगा? उल्टे काम करने से तू कब रुकेगा? कहा कि महाराज इन सब बातों का मेरे पास कोई महत्व नहीं है, जो भी है तुम्हारा अपना जाते जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है झोला है और ये सामान है। बाकी एक बात है, ये जो लूटपाट इतना कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो? कहा कि किस लिए कर रहे हो? मैं बच्चों का लालन पालन करता हूँ, उनके माता पिता की सेवा करता हूँ, इससे लूटपाट के धन से। तब नारद मुनि ने उनको कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो पाप कर्म का फल मिलेगा उसमें भी वो तेरे सहभागी होंगे कि नहीं होंगे? जिस पाप कर्म से तू कमाई करके ले जाता है घर में और घर वालों का लालन पालन करता है, तो उस पाप की कमाई का जो तेरे को फल मिलेगा, पाप करने का जो तेरे को फल मिलेगा, उसके वो भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? तब कहा कि महाराज मेरे को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आप इन बातों में उलझा के मेरे को भगाना चाहते हो यहाँ से? उन्होंने कहा नहीं, ये तो पूछ के आओ। अच्छा हाँ, मैं पूछने चला जाऊँ, आप यहाँ से भाग जाओगे, इसलिए नारद जी को कहने लगे। तो कहा कि नहीं, नारद ने कहा कि आप हमें पेड़ से बांध दो। वाल्मीकि जी ने, जो कि रत्नाकर डाकू थे, नारद जी को और दूसरे साधु संतों को पेड़ से बांध दिया। संत बताते हैं कि संत ना अपने आप को बंधवा लेते हैं जब किसी का उद्धार करते हैं। उनका काम एक ही, सामने वाले का उद्धार करना, जैसे जैसे करके। अनेक फिर वो विधाएं होती हैं उनके पास, कोई प्यार से, कोई डांट से, कोई कैसे भी करके। उनकी हर एक क्रिया के पीछे सामने वाले का हित ही होता है। कोई नाच गा के, भगवान श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे यही है कि सामने वाला आनंद को महसूस करे कि वास्तव में तो आनंद कंद है। भीतर के आनंद को प्रकट करने के लिए ही लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण। कैसे हम उनकी लीलाओं को देख आनंदित हो जाते हैं। जब उनकी लीलाओं को देख ऐसे आनंदित होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण या राम जी ये समझते हैं कि वास्तव में एक दिन अपने आनंद में भी ये जाग जाएगा। तो उसके लिए फिर वो माखन चोर भी की भी लीला करते हैं। कितनी कितनी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी करते हैं। ऐसे ही संतों का। गए रत्नाकर जी अपने घर, सबसे पहले जाके अपने माता पिता से पूछा। माता पिता ने कह दिया कि हमने तेरे को पैदा किया है और ये तेरा ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है हमारा लालन पालन करना बुढ़ापे में, और जैसे तैसे करके तू लेके आता है मुझसे कोई मतलब नहीं, हम तेरे भागीदार नहीं है उस पाप के। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी यही जवाब दिया। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही जवाब दिया। ये रत्नाकर डाकू की कहानी नहीं, ये सब हमारी ही कहानी है, हमारी कहानी कि हम जो पैसा लेके आते हैं घर में, जो कमाई लेके आते हैं, लोग तो कितना कितना
कितनों के पेट काट के अथवा तो कितने रिश्वतखोरी करके उस पैसे को घर में लाते जिससे हम लालन पालन करते हैं घर का। उसको भुगतेगा कौन? जो पाप कर्म किया है वो तो करने वाला ही भुगतेगा। आंखें खुल गई और वापिस आए। तब नारद जी के चरणों में गिरे कि महाराज आज आंखें खुल गई हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सर्व भ्राता। कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, अपने अपने कर्म का सब भोगते हैं। और ये निश्चित है, कर्म का ये अकाट्य सिद्धांत है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। किसी को तो तुरंत मिल जाता है यहीं पे ही, किसी को जन्म जन्मों के बाद मिलता है। जैसे हम सब जानते हैं भीष्म पितामह को कितने 72 जन्मों के बाद उसका फल मिला, क्योंकि किए हुए कर्म बीज रूप में हमारे चित्त में गिर जाते हैं। बीज रूप में हमारा जो चित्त होता है उसमें चले गए वो किए हुए कर्म। जब भी उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तभी वो बीज अंकुरित हो जाएगा। किस जन्म में अंकुरित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी जन्म में भी अंकुरित हो सकता है वो कर्म फल रूप में, बाद में भी कभी हो सकता है। इसलिए कई बार भक्त लोग ऐसा बोल देते हैं हम सब कि मति ऐसी करती है कि फला व्यक्ति तो इतना कोई भगवान का नाम लेता नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है। भाई सब कुछ है, वो पता नहीं, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। कोई ये 20, 30, 40 साल की हमारी यात्रा केवल मात्र नहीं है। कौन सी कर्म का फल किसको कब मिल रहा है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे। इसलिए कर्म करने में बड़ा सावधान होना चाहिए। वाणी से बोलने से पहले थोड़ा सावधान होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, तो पहले सावधान होना बहुत, सावधान होना ही साधना है। ईश्वर परमात्मा की साधना क्या है? हम साधना करते हैं ना, हर एक लोग व्यक्ति साधना करते हैं, हम साधना करते हैं। साधना क्या है? सावधान होना ही साधना है। हम सावधान रहें कि कहीं हमारा मन हमें लोभ में तो नहीं गिरा रहा है, कि हमारा मन हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, प्रतिष्ठा, शुक्र विष्ठा, इसमें तो नहीं गिरा रहा हमारा मन। सावधान होना ही साधना है। ये नारद जी को कहा महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद जी ने कहा कि राम नाम से सबका उद्धार होगा। आप नाम जपो, केवल कुछ करने की जरूरत नहीं। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, कोड़ी लगे ना दाम। कोई कोड़ी नहीं, कोई दाम नहीं, कुछ नहीं लगना। आज के समय में कितनी महंगाई है, सब कुछ तो पैसे का मिलता है, पानी भी पैसे का मिलता है। हमने देखा पीछे कोविड में तो हवा भी पैसे की मिली थी, ऑक्सीजन भी पैसे की, सब कुछ मिलता है। राम का नाम कितना सुलभ है, कितना सरल है, कोई भी ले सकता है। संत ऐसा विनोद में बोलते हैं ऐसा कि कृष्ण बोलने में तो फिर भी आपको जीभ घुमानी पड़ती है, कृष्ण, लेकिन राम में तो कुछ भी नहीं घुमाना पड़ता आपको, इतना सरल है राम। राम नाम अति मीठा है, कोई खा के देख लो। तब कहा कि मैं ये तो नहीं कर सकता क्योंकि मार, इसका अभ्यास नहीं है, बड़ा कठिन है ये काम। एक बार 2 मजदूर थे, वो मजदूरी करने के लिए डेली जाते थे। एक दिन उनको काम मिला नहीं तो वापिस आ रहे थे। संत कोई बैठे हुए थे अपने आश्रम में, उन्होंने देखा कि मुंह लटका हुआ, उनका बुलाया अपने पास। हाँ भाई क्या, क्यों परेशान क्यों हो? कि महाराज ऐसे ऐसे गए थे दिहाड़ी के लिए लेकिन आज काम मिला ही नहीं तो वापिस आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कितना पैसा मिलता है? उस जमाने में 100 रुपये समझ लीजिए आप कि 100 रुपये मिलता है ये जाने का। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रुको आश्रम में, जो मैं कहूँ, और 5 बजे तक आपकी ड्यूटी होती है, 5 बजे तक आपने यहाँ रुकना है। 100 रुपये भी देंगे, 100 के 110 दे देंगे, और साथ में खाने को भी देंगे भंडारा। ये काम क्या करना है, कुछ नहीं करना। संत ने क्या किया, दोनों को बिठा के माला आसन पकड़ा दी कि कुछ नहीं करना है, केवल राम नाम जप करना है बस। अब राम नाम जप उन्होंने जैसे तैसे करके 2 बजाए। 2 बजने के बाद फिर उनको खाना वाना खिलाया और आते हुए उनको वापस दक्षिणा मिली। बड़ी मुश्किल से उनका टाइम पास हुआ, दिन गया। अगले दिन
अगले दिन फिर वो यही हालत बनी। तो वो डर के मारे उस संत के सामने से नहीं आए, वो घूम फिर के दूसरी तरफ से जाना चाह रहे थे। संत की नजर पड़ गई, अरे तुम तो वही हो जो कल थे, आओ ना आओ। ने कहा महाराज जी ये काम नहीं होगा, आप पत्थर डुबा लो हमारे से, कुछ भी काम करा लो, पर ये माला लेके और राम ये हमारे पास काम नहीं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। मुझे एक आख्यायी का एक अनुभव है हमारा। जब हमारा सिलेक्शन हुआ ना एम्स में, कई साल पहले, 25-30 साल पहले बात हो, जब वो सिलेक्शन हुआ तो हम 10-12 थे। एक उसमें उसका फरीदाबाद का लड़का था, उसको हालांकि उसने फार्मा वगैरह किया होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, अभ्यास नहीं था, तो उसको मेडिसिन के बारे में कोई ज्ञान था नहीं। उसको मेडिसिन के बारे में बताना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका प्रोक्योरमेंट करना, उसके लिए इतना भारी काम था कि जाके एक दिन सीएमओ के हाथ जोड़े, जी मेरे लिए ना रेडी का काम करवा लो, वहाँ से मेडिसिन यहाँ ले जाना, वहाँ से आ जाए, कुछ भी करवा, बट ये काम ना होगो मार पर। इसने काम यह काम ना होगो मार पे, वो सरल काम है, लेकिन वो ना होगो मार पे। और जो मर्जी करा लो, हम जी वार्ड बॉय का काम कर लेंगे। कहाँ तो सेकंड क्लास ऑफिसर है तू, तेरी अपॉइंटमेंट हुआ हुई, और कहाँ तू राजू वो काम करने में अभ्यास नहीं। तो राम नाम भी इतना सरल नहीं है। सरल उनके लिए है जिनको उनका सानिध्य मिल गया, जिनको सरल लगता है। जय राम जी। सरल उनके लिए। बच्चे को जब बिल्कुल छोटा बच्चा था, उसके लिए तो एक लिखना भी कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमें कोई उर्दू का अखबार दे दे, हमें हमारे लिए कितना मुश्किल काम है वो, और जिसने उर्दू पढ़ी है उसके लिए वो कुछ भी नहीं। इसलिए अभ्यास नहीं है। रत्नाकर डाकू ने कहा नारद जी को कि अभ्यास नहीं, अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसा अभ्यास होगा ना वैसा, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास और वैराग्य, दो पंख होने चाहिए हमारे साधना के। दो पंख हैं, दो नेत्र है साधना के, ज्ञान और वैराग्य। तो भीतर से जब किसी भी पदार्थ के प्रति राग नहीं, स्थिति के प्रति राग नहीं, परिस्थिति के प्रति राग नहीं, ये शरीर मिला है और बना ही रहे, ऐसा भी राग नहीं, ऐसा वैराग। और दूसरा अभ्यास, जिस तरह का अभ्यास होगा उस तरह का। जेब कतरे, जेब बस में जो जेब काटते हैं, पहले ना कैश मिलता था, सैलरी है बाबूजी, पहले कैश मिलता था सैलरी। तो ये तो 2098 के आसपास में मिलना शुरू हुआ ऐसे डिजिटलाइजेशन से, एटीएम से पहले कैश मिलता था। तो जब आखिरी दिन मिलता था तो बड़ी खबरें आती थी, बसों में जेबें बड़ी कटती थी लोगों की। उसके बाद फिर खाते में आने शुरू हुए पैसे, पहले कैश मिलता था। तो ये जो जेब कतरे हैं, कितनी बढ़िया तरह जेब काटते हैं। कोई मेरे को बोलते कि तू मैं जेब काट सकता हूँ क्या? मेरे को अभ्यास नहीं है मैं तो फंस के खड़ा हो जाऊंगा वहाँ। और उनके लिए वो कितना बढ़िया काम है, कैसे कर लेते हैं अभ्यास के लिए। और अभ्यास से जैसे बल कहा जाता है ना, 4 प्रकार का बल होता है हमारे जीवन में। एक होता है शारीरिक बल, एक होता है मानसिक बल, और एक संगठन बल, और तीसरा होता है आत्मबल, चौथा। शारीरिक बल से ज़्यादा वैल्यू होती है मानसिक बल की, मानसिक बल से ज़्यादा वैल्यू है संगठन बल की, और संगठन बल से ज़्यादा वैल्यू आत्मबल। जैसे कोई मजदूर व्यक्ति है, वो मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन उसको पगार कम मिलता है। उसके ऊपर जिनके पास मानसिक बल है, ब्यूरोक्रेट्स इतना काम खुद थोड़ी करते हैं वो, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है क्योंकि उनके अंदर मानसिक बल ज़्यादा है, उनका जो IQ लेवल है वो उससे ज़्यादा है। मिस्त्री और मजदूर दोनों काम करते हैं ना, मजदूर ज़्यादा काम करता है, मिस्त्री कम करता है। मिस्त्री को ज़्यादा सैलरी मिलती है और ठेकेदार तो करता ही नहीं, वो उन दोनों से भी ज़्यादा कमाता है क्योंकि उसका IQ लेवल ज़्यादा है। इसको मानसिक बल बोलते हैं। तो शारीरिक बल जिसके पास है, अब कोई ब्यूरोक्रेट्स उसको बोलते हैं कि 50 किलो की बोरी उठा ले, जरूरी नहीं कि वो उठा पाए, शारीरिक बल नहीं है लेकिन मानसिक बल है। तो एक ब्यूरोक्रेट्स के अंडर में हजारों मजदूर, हजारों नीचे सबॉर्डिनेट काम करते हैं। तो वैल्यू मानसिक बल की ज़्यादा हो। मानसिक बल से ज़्यादा व्यक्ति होती है संगठन बल।
संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संघ ही शक्ति है, संगठन बल। संगठन बल किसके पास होता है? नेताओं के पास। एक नेता के नीचे ना जाने कितने ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। वो पढ़ा लिखा नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है उसके पास इतना, और मानसिक बल भी नहीं है, लेकिन वो नेता कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स को अपने इशारे पे चला देता है। वो संगठन बल है। लेकिन आत्मबल किसके पास होता? संतों के पास होता है। ऐसे संगठन बल के धनी भी संतों के चरणों में बैठ के कथा सुनता है। आत्मबल सबसे ऊंचा बल कहा गया। अब धीरे धीरे उस आत्मबल को बढ़ाया रत्नाकर डाव के हृदय में नारद जी ने कहा अब संत तो देखते हैं, संत ना सामने वाले की योग्यता परख लेते हैं, एक ही जैसा कायदा नहीं देते सबको कि नर्सरी का भी उसकी योग्यता तो है नर्सरी की, उसको पीएचडी का सिलेबस नहीं देंगे, उसकी योग्यता के अनुसार उसको साधन पढ़ा देंगे। तो कहा कि मार ले काट ले किया तो तू मरा तो हाँ ये काम तो मैं सारा दिन करता ही हूँ, ले मार ले काट ले। मरा तो संत कहते हैं कि मरा मंत्र दिया उसको। और जैसे एक वो चलता ना मरा तो राम राम उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो रत्नाकर में से वाल्मीकि कैसे बन गए? फिर काफी दिनों के बाद जब नारद जी वहां से आए तो वो तो समाधिस्थ हो चुके थे। वाल्मीकि जी इतने समाधिस्थ हो चुके थे कि उनके शरीर पे बांबी बन गई थी। बांबी समझते हो ना, जो मिट्टी की वो बन जाती है बांबी, जिसमें फिर छोटे छोटे कीड़े रहना शुरू कर देते हैं। ये घरों में भी देखा होगा ना, चौखट के वहां बांबी बन जाती है, ऐसी बांबी बन गई। तब नारद ने कहा कि तू अब रत्नाकर नहीं वाल्मीकि है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। नाम की बहुत भारी महिमा है। जब इसमें रस आने लगता है ना, हमारा मन मछली की तरह है, जब राम नाम रूपी सरोवर में जाने लगता है तो उसको असली रस आता। नहीं तो जल्दी से राम नाम में रस आता भी नहीं है। आम आदमी बैठ नहीं सकता, पाप इतने हैवी होते हैं, इतने हावी होते हैं उनके ऊपर, ताली नहीं बजा सकता, पैरों से चल के सत्संग स्थान पे आ नहीं सकता। अगर आ भी जाएगा तो या ऊँघे या उठ चले, या दे बात चलाए। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। तो अगर ये सब सेटिंग बैठ गई ना, अगर ये फील्डिंग बढ़िया बैठ गई, मनुष्य का शरीर मिल गया और सत्संग में रुचि हो गई और थोड़ा बात समझ में आने लग गई, ये फील्डिंग बैठ गई, एक सेट हो गई, फिर और कुछ करना शेष नहीं होना। फिर तो अपने आप होता है। बस फील्डिंग क्या बिठाने, एक बार आप सारे टिकट विकेट हो गई है, बोर्डिंग, आप जहाज में बैठ गए, बस फिर आपने कुछ नहीं करना, अपने गंतव्य स्थान पे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारा डेस्टिनेशन क्या है? मुक्ति का द्वार ही तो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। तो राम नाम की महिमा कौन जानते हैं? वाल्मीकि जी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जाबू। और राम नाम सब शुद्ध करने वाला है। जिसने राम नाम बोल दिया, शुद्धिकरण अपने आप हो गया उसका। सहस नाम सम सुन शिवबानी, जपी जय पिय संग भवानी। पार्वती जी ना अनुष्ठान करती थी, भगवान के सहस्र नाम होते हैं ना, सहस्र नाम का तो डेली अनुष्ठान करती थी पार्वती जी। उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, तो भगवान शंकर ने उनको एक नाम दे दिया कि आप केवल राम जपा करो। राम में ही सहस्र नाम, जो भगवान के हजारों नाम करने की जो जप करने की शक्ति और राम के नाम में ही। पार्वती जी सदा के लिए पति के साथ राम नाम जप करती है। जपी जय सिय संग भवानी, सीताराम सीताराम राम राम का नाम जपती है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पिय संग भवानी लिखा हुआ है। हाँ, पिय संग भवानी, पिय संग भवानी माने पति के साथ। हर्षे हेतु हेरि हरिहर को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी की ऐसी श्रद्धा को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनको अर्धांगिनी का रूप दे दिया। अर्धांगिनी का मतलब है अर्ध अंग में स्थापित करना।
नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, माने अपने अंग में धारण करके उनको अर्धांगिनी बना दिया, क्योंकि बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर उस पर जो राम का नाम जपते हैं। और एक गुप्त मत कहूँ सभी कर जोर, शंकर विजा शंकर वसन बिना नर पावे ना भक्ति। भगवान शंकर को राम का नाम, राम जी की कथा और गंगा बहुत प्रिय है। कोई ओम नमः शिवाय ना बोले भगवान शंकर को, कोई अपना नाम जपवाने की बोले, और राम जी को ओम नमः शिवाय बड़ा प्रिय है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को भगवान शंकर जानते हैं, जिन्होंने कालकूट जहर उनको अमृत का फल दिया। कालकूट फल दीन अमी को भली भांति जानते, जिसके कारण से कालकूट जहर ने अमृत का फल दिया। भीतर राम थे, बाहर से विष लिया तो क्या बन गया? विष जमा राम, विश्राम पायम परम विश्राम। अगर हमारे भीतर राम है ना, राम नाम का अभ्यास है, तो बाहर से संसार जितना मर्जी हमें विष दे दे, सब कुछ पचाने की क्षमता आ जाती है, और विष राम से मिलकर विश्राम बन जाता है। भगवान शिव को तो लोगों ने क्या दिया? मथा तो क्या निकला, तो विष निकला, तो विष को लेने वाला कोई था नहीं, ये भोलेनाथ ही। उन्होंने क्या किया? विष का लिया, ना तो अंदर ही ले गए, ना बाहर ही छोड़ा, गले में धारण किया, नीलकंठ कहला। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। सावन और भादो का महीना श्री रघुनाथ जी को भक्ति, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके उत्तम सेवक गण धान की फसल है। वर्षा ऋतु में, सावन और भादों के महीने में जब बरसात ज़्यादा होती है तो धान पनपते हैं। धान कौन है? धान सेवक गण है, भक्त उसके जो है वो धान है। राम, और राम का जो रा है वो सावन का महीना है, और जो मैं है वो भादों का महीना है, और जो भक्ति करते हैं हम वो वर्षा ऋतु है। जैसे वर्षा ऋतु में भी जो दो खास महीने हैं, सावन और भादो, उसमें जब बारिश होती है तो धान को आनंद मतलब फलता फूलता है। ऐसे हमारी भी भक्ति फलती फूलती है राम के नाम से। सावन भादो, भादो के महीने में ही तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भादो का महीना घटा घनघोर, मत घबराव देवकी, अब आ गए नंद किशोर। ये हरियाणवी उसमें एक भजन है, सुना है कभी? आ जाएगी समझ में, हरियाणवी में आ जाए। भादों का महीना घटा रे घन घोर, मत घबरावे देवकी, अब आ गए नंद किशोर। सांकल भी खुल गई म्हारी, ताले भी खुल गए, पहरेदार सब पढ़ के सो गए। फिर वासुदेव चाल्या भाई जमुना की ओर, मत घबरावे देवकी, अब आ गए नंद किशोर। आगे न देखा दिखी, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेके चलने लगे, आगे न देखा दिखी जमुना माई, वापिस होने लगे। पीछे न देखा दिया शेर दिखाई, जब गोकुल के में पहुंचे तब बोलन लागे मोर, मत घबरावे देवकी, अब आ गए नंद किशोर। नंद बिसोवे यशोदा बिसोवे, पास पड़ी एक कन्या रोवे। कन्या को उठाया और मोहन को सुलाया, वो जल्दी करके आया, कभी माच जाना शोर। मत घबरावे देवकी, अब आ गए नंद किशोर। कन्या हुई का शोर माच गया,
पापी कंस ने भी बेरा पाट गया। बेरा पाट गया बोलो, उसको भी पता चल गया। बेरा पाट गया पत्थर पे दे मारी और चढ़ी गगन की ओर। मत घबरावे देव की आ गए नंद किशोर। आकाशवाणी सेवा कन्या बोली पापी कांस इब मौत तेरी होली। तन मारन आला गया रे गोकुल की ओर। मत घबरावे देव की आ गए नंद किशोर। भादों का महीना घटा रे घन घोर। मत घबरावे देव की आ गए नंद किशोर। तो भादों का महीना तो बहुत विशेष है, जैसे चैत्र का महीना भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। भादों और सावन का महीना मानो रा और मई, ये दोनों भादों और सावन का महीना है। और जो उत्तम सेवक है वो धान की फसल की तरह है, उनको आनंद फलते फूलते हैं। वो राम भक्ति हमारी वर्षा ऋतु में। कितना सुंदर उपमा दी गई, कितनी आनंद देने वाली उपमा है। एक छत्र एक मुकुट मुनि सब वर्णन पर दो। केवल रे और मैं ऐसे हैं जो दूसरे अक्षरों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। मुकुट मणि, चंद्रमणि, जैसे रकार ऊपर कर्म लिखते हैं तो रे ऊपर चला जाता है। या फिर चांद की बिंदी, जैसे कंस लिखते हैं तो ऊपर वो चला गया, वो मैं सब ऊपर ना मकार उसको होता है। और कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो एक लाइन के ऊपर जाता है, कोई नहीं है ऐसा। रे और मैं दो ही हैं बस, समझ में आ गया। रकार और मकार दोनों, इसलिए कहा कि एक छत्र। छत्र क्या, वो जो कर्म लिखते हैं तो मैं के ऊपर जो ऐसे कर देते हैं उसको छत्र बोलते हैं। एक छत्र और एक मुकुट मणि सब वर्णन पढ़ जाओ। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत हो। अगले तरह में फिर बताया गया नाम और नामी। समुझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई ईस उपाधि अकथ अनादि सा समुधि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। फिर भी स्वामी और सेवक का भाव दोनों के अंदर आता है। जैसे स्वामी का अनुगमन सेवक करता है, ऐसे ही नाम का अनुगमन नामी करता है। कैसे? जैसे किसी का कीरत है, जैसे अभी बाहर कीरत है, हम आवाज देंगे कीरत, नाम लिया ना तो जो भी यहाँ कीरत होगी वो अपना आ जाएगी रोड में। तो नाम के पीछे नाम ही आता है। ऐसे ही अगर हमें उसका रूप नहीं जानते, हम नहीं जानते वो कैसा, हमने देखा नहीं है। कोई कहता है कि तुम राम नाम ले, तो तुमने देखा है कोई कैसा है वो? सुमरिय नाम रूप बिन देखे कोड़ी लगे न धाम। नाम के बांधे चले आएंगे एक दिन सीता राम, राम से बड़ा राम का नाम। वो जैसा भी होगा अपने आप नाम के बांधने से अपना आप आ जाएगा, वो जैसा भी होगा। हम किसी सभा में गए, हमें नहीं पता कि फला व्यक्ति कौन है, 100 आदमी बैठे वहां पे। जैसे ही वहां जाके कोई नाम लेगा, भाई राम सिंह जी से, राम सिंह जी है कोई, तो उसमें से जो राम सिंह है वो खड़ा हो जाएगा अपने आप। तो नाम के पीछे नाम ही हुआ ना। इस चौपाई का मतलब ये है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। ये दोनों अनिवर्णनीय है। अकथ का मतलब अकथनीय है। नाम रूप दो ईस उपाधि, ईश्वर की दोनों उपाधि है, नाम और रूप। अब नाम बड़ा के रूप बड़ा, नाम के अधीन रूप है। कैसे? जैसे अभी मैं नाम लूंगा गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन का नाम लेते रूप सामने आ जाएगा। अब ना पता चल गया ना गुलाब जामुन कैसा होता है। नाम लेने से ही उसका रूप का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए नाम रूप दो ईस उपाधि अकथ, ये दोनों अकथनीय हैं, अनादि हैं। सुसामझी साधी, स्वरूप जानने में आता, शुद्ध स्वरूप, अनिवर्चनीय, अनादि और बुद्धि से ही इनका स्वरूप समझ में आता है।
नाम और रूप में। इसलिए हमारा मन वैरायटी को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए साधक, उत्तम साधक कौन है? जो नाम में, रूप में, धाम में और लीला में, इन चारों में जिसका प्रवेश है। क्योंकि भगवान की लीलाओं को देख के, सुन के आनंदित हो जाता है। कितना आनंद आता है! ये आनंद इतना आता है कि जब बाबूजी 1988-87 के आसपास जब रामायण सीरियल आया रामानंद सागर द्वारा, आधे घंटे के लिए आता था उस समय, सड़कें सुनी हो जाती थी। हमने तो खूब, हम खेत में काम करते थे ना उस समय, जैसे लामनी बोलते जो गेहूं की कटाई होती है, तो खेत में काम करते थे। खेत में कटाई करने वाले सारे आ जाते थे। पूरे गांव में 2 या 4 टीवी होते थे। जो टीवी घर घर में आए ना, वो रामायण और महाभारत की देन है। चाहे कोई कबीरपंथी हो, नानकपंथी हो, चाहे किसी को भी भगवान को मानता हो, जैनी हो, सारे के सारे सबको प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ सुख था। सारे अपना काम, जो भी टाइम था 10 बजे के आसपास आता था सीरियल, 10 से 11, तो सारे काम पोस्टपोन कर देते लोग। किसी की बारात चढ़ती, उस टाइम तो बारात भी पोस्टपोन कर देते, सारे काम पोस्टपोन कर देते। और ऐसे जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। हमने तो खूब देखा, आपका भी अनुभव होगा। लीलाओं में क्या था उसमें? भगवान की लीला सबको पता था, राम की लीला सब, लेकिन जितनी बार देखते उतना आनंद आता। अब भी देखते हो कई बार रामानंद सागर जी की, अब भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जैसे गंगा जी में कितनी बार स्नान कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा लगेगा। आप वृंदावन जी इतनी मर्जी बार चले जाओ, जब भी जाओगे लगेगा एक अलग से आनंद आएगा उसमें, है ना? अलग से आनंद आता है। नया जल है, नई कथा है। भगवत लीलाओं का कितना आनंद, क्योंकि आत्मा से रिलेटेड है। जो व्यक्ति जिस चीज का स्रोत जहां, वो उसकी तरफ भागती है। जैसे जल का स्रोत नीचे से ना, धरती से, समुद्र से, तो जल को हम जितना मर्जी ऊपर उठा लें, प्रेशर से, टुल्लू पंप से, आप जितना मर्जी, उसका सरल स्वभाव क्या है? नीचे बहना। वो नीचे आएगा। ऊपर से नीचे लाने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है आपको, वो अपने आप आएगा। ऊपर तेरी 14वीं मंजिल पे, हाँ होगा 13वीं मंजिल पे जो टैंक है, ऊपर को जाने में तो लगता होगा, जो भी पंप वगैरह, नीचे लाने में तो नहीं लगता ना, क्योंकि उसका सहज स्वभाव है। हर वस्तु अपने स्रोत की तरफ भागती है। जैसे अग्नि है, अग्नि का हम जलाएंगे तो अग्नि कहाँ जाएगी? उसका स्रोत क्या है? सूर्य, तो ऊपर की तरफ जाएगी अग्नि। अब प्रेशर से सुनार है या कोई वेल्डिंग करने वाला हो, देखा होगा प्रेशर से अग्नि जो नीचे कर जोड़ दिया उसने, लेकिन उसका फिर वो घूम के ऊपर ही आती है। ऐसे ही आत्मा का स्रोत परमात्मा है, आत्मा का स्रोत आनंद है, इसलिए आत्मा आनंद की तरफ भागती है, मूल स्रोत की तरफ। हर व्यक्ति हर एक काम सुख प्राप्त करने के लिए करता है। कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि व्यक्ति, यार इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, मतलब मर के सुखी हो जाऊं, मतलब मरना भी चाहता है तो सुख पाने के लिए, क्योंकि सुख हमारी स्वभाव है। सुख हर एक व्यक्ति चाहता है, आनंद हमारी ख्वाहिश है हर एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आत्मा का सरल स्वभाव ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि आदि है। तो लेकिन गलती क्या करते हैं हम, कि हम इंद्रियों के आकर्षण को आनंद समझ बैठते हैं, जो कि आनंद नहीं है। इंद्रियों आकर्षण मजा है, वो समझ बैठते हैं, और फिर जीव तू सुख दे, अब उसके चक्कर में चले जाते हैं। तो वो इंद्रियों आकर्षण सुनने का उसका, लेकिन वास्तव में जो आनंद है, अगर वो उसको मिल जाए, वो वास्तव में आनंद कहाँ से मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुख राशि। इसलिए नानक जी ने कहा ना कि नानक दुखिया सुखिया वो है जिसके पास राम का नाम है, जिसके पास भक्ति है, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जिसके पास होती है। नाम रूप दो ईश उपाधि अकथ अनादि सुसमझी साधि। जो अकथनीय है, अनादि है, बुद्धि से जिसको जाना जाता है। बुद्धि भी रतन बड़ा बन जाए, बुद्धि कैसे सोती कोती सबके हो रहे हैं,
जब हम जितना ज़्यादा भजन करेंगे, संतों के पास जाएंगे, उतनी बुद्धि हमारी निर्मल होती है। नहीं तो दुर्बुद्धि हो जाती है, कुबुद्धि हो जाती है, दुर्मति हो जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। ये सब कुमति और सुमति का खेल है। कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? हम हनुमान जी का भजन करते हैं। कुमति सुमति सबके भीतर है, वो कुमति का स्विच ऑफ करके सुमति का स्विच ऑन कर देते हैं। और अगर सुमति जीवन में आ गई तो बाकी सब चीजें अपने आप आ। इसलिए कई संतों कहते हैं कि हमें सुमति दो, बस हमारी सुमति दो, कुमति को हरण कर लो। सुमति होगी तो अपने आप ही भगवान के भजन में लगेगी। हो बड़ छोट कहते अपराधु, यद्यपि नाम और रूप का कंपेयर नहीं किया जाता, अपराध है कंपेयर करना। सुनी गण भेद समझिए साधु, लेकिन फिर भी गुणों का तारतम्य कमी पेशी बनाकर साधु पुरुष ऐसा समझ लेते हैं कि देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता, जबकि नाम से रूप का ज्ञान हो जाता है। रूप से नाम का ज्ञान नहीं, नाम से रूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहाँ एक्चुअली नाम गीता चल रही है ना, तो नाम को बढ़ा करके दिखाया गया है। रूप से भी, लीला से भी बड़ा, धाम से भी बड़ा, राम के नाम की महिमा से। और सरल है। देखो तीर्थों में जाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ पैसा भी लगेगा, समय भी चाहिए, थकावट भी होगी, लेकिन नाम सुमिरन करने में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहाँ भी है हम वहाँ नाम लें, और नाम इतना जपें कि भीतर से अपने आप ही नाम हिले ना जिव्या ओठ। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन रहे हिले ना जिव्या ओठ। फिर उसकी जैसे जैसे अभ्यास होता है वैसे वैसे उसका, जैसे हमारे हृदय की धड़कन चलती है ना, हृदय की धड़कन की आवाज़ लब डब ऐसी होती है। जैसे यहाँ से भी जो नाड़ी वैसे पढ़ के देखेंगे कहीं इससे नाम जोड़ देते हैं कई संत। ऐसे कोई माला से जपता है, कोई ऐसे करता है, कोई अभी कोई संतों को देखोगे आप ऐसे पकड़ लेता है यहाँ से, और आपको नहीं पता उसने पकड़ रखा है, नब्ज पकड़ रखी है ऐसे, और वो राम नाम उसमें गिन रहा है। इधर उधर लब डब चल रही है ना, इसी में ही राम का नाम ना कैसी कैसी सुविधा है। वो इससे मन अपना इसमें जोड़ दिया। ये बहुत, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं ऐसे करके, किसी को नहीं पता ही तुम क्या कर रहे हो, उसकी समाधि लगी हुई है। तो संतों की अलग अलग कुल मिला के आपको राम के नाम से जोड़ना है। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तलगत ना पर यही पहचाने। कौन सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम सिमरन किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ उसका रूप हृदय में आ जाता है। वही बात है, अगर हाथ में आंवला रखा और हम उसका नाम नहीं जानते तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। और जब उसका नाम जानेंगे तो नाम जानने से उसके रूप की हमें ध्यान आ जाता है। उसके बाद नाम को दुभाषा कहा गया अगली चौपाई में। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुगदना प्रतिबखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। दुभाषी आप बोलते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति एक भाषा जानता है, दूसरा दूसरी जानता है, तो बीच में एक व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ, वो क्या करता है, वो दोनों भाषाएं जानता है। तो नाम दुभाषिया है, वो निर्गुण निराकार की भाषा भी जानता है, सगुण साकार की भाषा जानता है। जैसे कोई ये रशियन है, ये इंडियन है, रशियन ये इंडियन, तो बीच में तो भाषा, वो उसको उस भाषा में कन्वर्ट करके बताएगा, वो उसको उस भाषा में कन्वर्ट करके बताएगा। ऐसे ना पहले गड़बड़ भी हो जाती थी दो देशों के बीच में, ऐसा हमने सुना है कि जो जैसे प्रधानमंत्री है वो कुछ कहना चाहता है, जो बीच में दो भाषा उसने कुछ और बोल दिया, वो समझता कुछ और है। दुभाषी का काम पर होना चाहिए।
रिसेंटली इलेक्शन में भी हुआ है, जो नेता साउथ में जाते हैं ना, हाँ। वो हिंदी में आते हैं भाषण देने, हाँ। वो उर्दू भाषी कुछ और ही बोल रहे हैं। हाँ, वो भी बीच में होता है, वो पब्लिक जिस भाषा को जानती है उस भाषा में उसको कन्वर्ट, जिसने बोला उसको भी नहीं पता इसने क्या बोल दिया। तो यह लिखा ना, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण। अब बात आ गई निर्गुण बढ़ा के सगुण बढ़ा, ना निर्गुण बढ़ा ना सगुण बढ़ा, नाम बढ़ा, ये बताया गया। उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी दुभाषी, ये नाम बहुत चतुर दुभाषिया है, सगुण और निर्गुण के बीच में। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे सी उजियार। बहुत बढ़िया फेमस दुआ है ये रामचरितमानस का, कि राम नाम मणिदीप, राम के नाम रूपी मणिदीप को जीह की द्वार पे रख दे, अगर भीतर और बाहर उजाला चाहता है तो। पुराने जमाने में बाबूजी लालटेन होती थी, तो लालटेन को कहाँ रख देते थे, यहाँ टांग देते थे। मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, बहुत बिल्कुल इंटीरियर में, गोहाना के पास गांव है जोली गांव, तो वहाँ पे लाइट वाइट तो तब तक आई नहीं थी, 72-73 के आसपास। तो वहाँ ना क्या करते थे, अगर एक लालटेन है, भीतर ले जाओगे तो भीतर चानना हो जाएगा, बाहर ले जाओगे तो बाहर चानना हो जाएगा, तो सब कहाँ टांग देते थे, देहरी पे, चौखट के ऊपर ऐसे, तो उससे वो चानना होता था पूरा, बाहर भीतर दोनों तरफ चानना हो जाता था। ये जो जीभ है ना हमारी, ये देहरी है, जैसे घर की देहली होती है ऐसे देहली है। वो सब तुलसीदास जी कहते हैं तो राम नाम रूपी मणिदीप को इस जीभ पे धर ले, बाहर भी उजियारा रहेगा, भीतर भी उजियारा रहेगा। नाम राम नाम मणिदीप धरी, जीव रूपी देहली पे राम नाम रूपी मणिदीप धर ले। मणिदीप का मतलब है कि उस दीपक के अंदर आपको तेल की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, दिया सलाई की भी जरूरत नहीं है, और ये भी खतरा नहीं है कि घी खत्म हो जाएगा, ये भी खतरा नहीं। अब ये जोत जल रही है, थोड़ी देर के बाद जब इसमें घी है तभी तब तक तो जलेगी बारिश से साथ, लेकिन मणि स्वयं में प्रकाशित है, उसको बाहर का कोई वो बाहर का कोई अवलंब नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे मणि दीपक नहीं कहा, या मणि दीप का, मणि रूपी दीपक, राम नाम मणि दीप धरी। बड़े बड़े महल ये बनवाते थे ना राजा महाराजा पहले के, ये क्या करते थे, दीवारों में मणियां लगवा देते थे, वो रात को चमकती थी, लालटेन की भी जरूरत नहीं होती थी, इतना प्रकाश होता था। राम में अभी हम जयपुर गए थे ना, अभी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके फिर जयपुर गए थे, तो जयपुर में एक किला है, क्या नाम है वो, मान सिंह का किला में नाम, आमेर फोर्ट का, वहाँ पे एक बना रखा है इस तरह का, वहाँ पे लिखा भी हुआ है बाहर देश का, कोई पता नहीं कौन से देश से मंगवाया था उस समय, और वहाँ पे वो पूरा वो गाइड बता रहा था कि ये रात को अभी भी चमकता है, रात को कितने साल, 500 साल हो गए होंगे, अभी भी उसकी ना, पहले वो होती थी मिसाल होती थी पहले प्रकाश के लिए, अगर मशालों की भी जरूरत नहीं होती, इसी का प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसको मणि बोलते हैं। जी हदेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर सी, जो चाहे सी उजियार। फिर अगले दोहे में पूरा सबका बताया कि जोगी कैसे, अर्थार्थी योगी ज्ञानी कैसे नाम जपते हैं। नाम जी है जपी जागही जोगी, बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी। जिनका ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया ये जो प्रपंच है, प्रपंच माने होता है ये जो संसार दिखाई देता है, ब्रह्मा जी ने ये जो प्रपंच बना रखा, इससे जिनका वियोग हो गया है, इस संसार से जो वियोग, इस संसार की असत्यता को जिसने जान लिया है, ऐसा योगी महापुरुष, उसको भी नाम का अवलंबन है। माने अगर कोई आत्मवेता महापुरुष है, और हमने देखा ना बापू जी जब व्यासपीठ पे आते थे 80-85 साल की उम्र में, वो सिद्ध महात्मा हो चुके थे, लेकिन फिर भी बैठ व्यासपीठ पे बैठते ही उनको माला जपने की जरूरत नहीं, लेकिन सिद्ध महात्मा भी नाम जपते हैं, इस जिव्या से नाम जपते हैं। कितना कोई सिद्ध महात्मा हो। ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनुपा, जो ब्रह्म सुख में हमेशा रहते हैं, अकथ अनामे नाम न रूपा,
और जो अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म में सुख का अनुभव अगर करते हैं तो नाम के कारण से ही। ऐसा कोई महात्मा नहीं है, चाहे निर्गुण निराकार को मानता हो, चाहे सगुण साकार को मानता हो, जिसको नाम का आश्रय ना हो। चाहे अपने गुरुद्वारे में चले जाओ, नाम की महिमा है, कहीं पे भी आप चले जाओ, हर जगह नाम की महिमा। नाम, एक तो नाम भगवत नाम, और एक मनुष्य शरीर लड़ते, इन दोनों की महिमा तो सबने बखान करी। जाना चाही गुड़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जान हूं तेऊ। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, माने जो जिज्ञासु हैं, वो भी राम के नाम से ही, राम के नाम का वचन करते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा। राम जी के भगत चार प्रकार के होते हैं। चारों अनख सुकृति, चारों अनग उदारा। चार प्रकार के भक्त हैं, चारों को राम नाम का अवलंब है। एक तो अर्थार्थी भजते, दूसरे होते हैं आर्थ, तीसरे जिज्ञासु, वो चौथे ज्ञान। चार प्रकार के भक्त। भगवान कहते हैं ये चारों ही मेरे को प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अर्थार्थी कौन से होते हैं? जो धन के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, अर्थ के लिए, बेटा चाहिए, अर्थ चाहिए, धन चाहिए, नौकरी दे दे, ऐसे जो लिस्ट बना के लेके जाते हैं भगवान। भगवान कहते हैं मेरे को वो भी प्रिय है, क्योंकि मेरे पास मांगने आया। उसको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त। ध्रुव को कहा जाता है अर्थार्थी भक्त। माँ की गोद में बैठना चाहता था ना, तो राजा तभी तो ध्रुव अर्थ चाहता था, तो ध्रुव को अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। जो अर्थ के लिए, सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए जो परमात्मा का भजन करते हैं, इसको भुक्ति बोलते हैं। भुक्ति एक होती है मुक्ति, एक भक्ति, एक भुक्ति। ये भुक्ति है माने भोग करने का उसको सामान चाहिए, धन दौलत गाड़ी कोठी बंगला कार आदि चाहिए, उसको कौन सा भक्त बोलते हैं? दूसरे आर्त। आर्त भक्त बोलते हैं जो किसी संकट में फंस गए, जैसे द्रौपदी या जब हाथी ने जब गजराज को वश में कर लिया था ग्रह ने, जब गजराज ग्रह वश कीनो तब हरि नाम पुकारी, गज के फंद छुड़ावन कारण धाय गरुड़ सवारी। उसको बोलते हैं आर्त, जो किसी संकट में जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, अपना याद आया थे चौपाई जब निकलता किसी संस्थान से, डर के कारण से, भय के कारण से, अथवा तो किसी संकट में फंस गए हैं, इस संकट से निकाले महाराज, मैं तेरी सवामणि लगाऊंगा। सवामणि लगाते हैं। वैसे संत बोलते हैं इसको, ये तो व्यापार हो गया एक प्रकार से, लेकिन भगवान कहते मेरे को वो प्रिय है। अगर कोई आर्त भाव से पुकारता, संकट में फंस गया, वो संकट से निकाल नहीं। हम भी कई बार पाठ रख देते ना, कोई संकट आ गया, डॉक्टर ने कुछ बता दिया कि यार ये हो गया, तो हम क्या करते हैं? पाठ रख लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो उसको वो कौन से भक्त हो गए? आर्त भक्त। तीसरे जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति वैराग्य क्या है, जिज्ञासु। जिज्ञासु मुझे बड़ा प्रिय है। जिज्ञासु पार्वती जी जिज्ञासु हैं, भरद्वाज मुनि जिज्ञासु हैं, और चौथे ज्ञानी। ज्ञानी को अर्थ चाहिए नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सब कुछ मिटने वाला है। दूसरा, संकट में कभी होता नहीं है ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है कि संकट शरीर को आया, मेरे को नहीं आया। वो अपने आत्मा में जगा होता है। चिंता चित्त को होती है, दुख मन को होता है, बीमार शरीर होता है, मरता भी शरीर है। मैं इससे न्यारा सच्चिदानंद स्वरूप हूं, आज अजर अमर आत्मा हूं, उसका यह अनुभव हो चुका है, तो वो संकट में कभी आता ही नहीं। जिज्ञासाएं उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसा चौथी प्रकार का मेरा भक्त ज्ञानी होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी में और मेरे में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी की पूजा मेरी ही पूजा है। इसलिए संतों की पूजा क्यों की जाती है? नहीं तो देखने में दूसरा व्यक्ति तो कहेगा व्यक्ति पूजा कोई पूजा होती है। वो व्यक्ति नहीं है ना, नर रूप में हरि है,
वो व्यक्ति नहीं है, नर रूप में हरि है। हनुमान जी बंदर नहीं है, गंगा कोई नदी नहीं है, गऊ कोई जानवर नहीं है, तुलसी कोई वृक्ष नहीं है। इसलिए संतों की जो पूजा की जाती है वो इसलिए की जाती है। संतों की पूजा, भगवान ने स्वयं कहा मेरी ज्ञानी की पूजा मेरी ही पूजा है। तो चारों को किसका आधार है? नाम का। चाहे कोई ज्ञानी भक्त हो, चाहे अर्थार्थी भक्त हो। 7वें अध्याय में आता है ना ये गीता के। भगवद्गीता में आता है। हाँ, 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में 7वें अध्याय में है, यही तो है। चारों सेम। हाँ, बिल्कुल सेम है ये। ये मेरे को ना बड़ा प्रिय है ये भाषा। इसमें अभी हम आराम से बैठ के, अभी कथा सुनने के बाद भी जाएंगे ना, आराम से बैठे तो हम विचार करें। और ये चारों चीजें हमारे अंदर हैं। हम अर्थ के लिए भी भगवान को करते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी, हमें अर्थ भी चाहिए। गृहस्थ चलाने के लिए तो आवश्यकता है, नेचुरल नहीं। दूसरा, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ संकट आते ही हैं। तो संकट से तो क्या करते हैं हम? किसी की भी शरण जाने की बजाय ना नाम की शरण जाओ। कोई किसी का कोई की फर्क पड़ना, मैं हुई थे यार, तो चिंता न कर, पता चलता है कि वही चला गया। नहीं, एक साधे सब साधे, सब साधे, सब साधे, परमात्मा की ही शरण जाए बस। जो तेरे को तेरी चाही रह जाए, हमारी चाही चल जाए। कई बार बच्चे को तो अच्छा उसमें लगता है कि वो दवाई ना दे माँ उसको, कड़वी दवाई, लेकिन माँ उसको कड़वी दवाई खिलाती है उसके स्वास्थ्य के लिए। बच्चा तो मना करता है, बच्चे का मन तो नहीं करता स्कूल में जाने को, फिर भी माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती भेजते हैं ना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता मेरा हित किस में है। माँ बाप को पता है कि हित किस में है। ऐसे ही हमें नहीं पता हमारा हित किस में है, परमात्मा को पता है हमारा हित किस में है। अब छोटे बच्चे को, कीरत जैसे बच्चे को, गौरांग जैसे बच्चे को अगर आप चॉकलेट दो तो कितना खुश हो जाएगा? नहीं होगा। कितना खुश हो जाएगा? चॉकलेट खिलाओ, खिलौने तो कितना खुश हो जाएगा। एक हाथ में सोने की गिन्नी रखी है, 10 लाख रुपए की सोने का डला रखा है, और एक हाथ में 10 रुपए की, बच्चा क्या उठाएगा? चॉकलेट उठाएगा। ऐसे जैसे हमें बच्चे पे हंसी आती है, ऐसे संत हम पे हंसते हैं। एक कोठी गाड़ी बंगला चाहिए और एक में नाम रखा। ऐसे ही संत हम पे, जैसे हम बच्चे पे हंसते हैं, इसको पता ही नहीं इसकी क्या वैल्यू है, ऐसे ही संत भी होते, इसको पता ही नहीं कि भगवान नाम की क्या वैल्यू है। तो हमारे जीवन में भी संकट आते हैं, जिज्ञासाएं हमारे जीवन में भी जिज्ञासाएं हैं, तभी तो हम जाते हैं संतों के पास जानने के लिए भी रामचरितमानस में क्या है। सब देखें, ब्रह्म किसको बोलते हैं, माया क्या है, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, ये सब क्या है। ये जिज्ञासा हमारे अंदर, पार्वती के अंदर जिज्ञासा थी। क्या जिज्ञासा थी? पार्वती जी के अंदर, भरद्वाज मुनि के अंदर और गरुड़ जी के अंदर और गोस्वामी तुलसीदास जी के मन के अंदर। 4 ये कहे जाते हैं श्रोता। इन 4 के अंदर एक ही जिज्ञासा थी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से प्यारा। ये सारे एक ही हैं कि अलग अलग है? क्यों ये प्रश्न है। दशरथ नंदन राम, जिसको पिता ने वन दे दिया, उसकी पत्नी का वहां हरण कर लिया, वो नारी वीर हमें रो रहा है, रावण को मार के अपनी पत्नी को वापिस ले आया, वो राम। और जो रोम रोम में रम रहा है, निर्गुण निराकार, वो राम। जो हमारे दिलों की धड़कनें चला रहा है, वो राम। जो जगत का आधार है, वो राम। ये एक ही है कि अलग अलग है? ये है मूल प्रश्न रामचरितमानस का। इसको क्या बोलते? इसलिए इनको जिज्ञासु भक्त बोलते हैं। तो ये हमारे अंदर जिज्ञासा है, इसलिए हम जिज्ञासु भी हैं। और परमात्मा का नाम लेते लेते ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है धीरे धीरे। जब ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है ना, ज्ञानी किसको कहते हैं? जो सम अवस्था में आ जाता है उसको ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। ये ज्ञानी की परिभाषा है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, जिसको मान आदि, अहंकार आदि जिसका शून्य हो चुका है। एक हाथ में गोबर का लेप कर दो और एक हाथ में चंदन का लेप कर दो,
इसमें आसक्ति नहीं होगी और इससे द्वेष नहीं होगा, उसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान मान जहां एक ना देखें ब्रह्म समान सब माही, सबके अंदर ब्रह्म देखता है। नामदेव ने कुत्ते के अंदर ब्रह्म दिखाई दिया, कबीर भैंसे के अंदर ब्रह्म देख लेता है। मुक्ताबाई ज्ञानदेव जी की बहन थी ना मुक्ताबाई, उसने कीड़े के अंदर ब्रह्म के दर्शन कर लिए। सुअर लेटा हुआ था कीचड़ में, तो उसको देखो ब्रह्म की याद आ गई, वाह बड़ा रूप बनाया है आज। मतलब सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देख लेना। इसको सरल भाषा में कहा गया, सिया राम में करहूं प्रणाम जोर जोर पानी, एक नूर ते इको ही गल है। वो ज्ञानी भक्त व्यवहार जगत में तो अलग अलग व्यवहार करेगा, लेकिन भीतर से मानस सब माया का विस्तार है, पसारा है माया का। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। बिल्कुल भी राग और द्वेष नहीं होता। संत के पास अगर कोई शराबी चला जाए और उसको 100 गालियां दे दे, थोड़ी देर के बाद दूसरा माल्यार्पण, उसका खूब गुणगान हो रहा है, दोनों अवस्थाओं में उसका चित्त सम होता है। इसको बोलते हैं समत्वम योगम उच्यते। बस वहां पहुंचना है हमें। और इसके लिए ना हम जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमें कुछ हमारे बारे में कुछ हो तो हमें कैसा लग रहा है। अब आप स्वयं देखेंगे, बिल्कुल एक तिनके की तरह हो जाता भक्त। फिर जब एक बार ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी है तो वो भक्त है, पहले से यह तभी ज्ञानी हुआ है। और भक्त वही है जो ज्ञानी है। ज्ञानी में और भक्त में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस में भी लिखा है एक जगह से, ज्ञान ही भक्ति ही भेद कर कस। ज्ञानी में और भक्त में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है ज्ञानी और भक्त में। दोष दर्शन नहीं करता बिल्कुल भी। निज प्रभु में देखो जगत का ईश्वर कहीं भी। व्यवहार जगत में भले ही कुछ व्यवहार चलाने के लिए सिर्फ ऊपर से, भीतर से तो वो शराबी के अंदर सिखाया जाता है, पहली क्लास में ही सिखा दिया जाता है, पाप से घृणा करो। आप स्कूल में ना लिखा होता था दीवारों पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आपसे घृणा करो पापी से नहीं। ये सिखाया, बचपन से ही सिखाया जाता है। हम क्या करते हैं, हम घृणा करने लग जाते हैं। शराबी कबाबी है ठीक है, वो अगर उसको भाई रत्नाकर डाकू भी तो वाल्मीकि बन गए, उसको अगर सत्संग मिल जाए तो वो हमारा गुरु भी तो बन सकता है। इसमें कौन सा बड़ी बात है? तो 4 प्रकार के भक्त हैं, चारों में तो ज्ञानी वो मेरा ही स्वरूप है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। ये चारों भक्तों का विवेचना ऊपर 4 लाइनों में दिया गया है। इससे ऊपर जो 4 पंक्ति है उसमें दिया गया है ना। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटे को संकट हो ही सुखारी। चाहूं चतुर कहूं नाम आधारा। चारों ही चतुर भक्तों को किसका आधार है? नाम का आधार है। बस चाहे कोई ज्ञानी हो वो भी नाम जपता है, जिज्ञासु है वो भी नाम जपता है, अर्थार्थी है वो भी नाम जपता है, और जो अर्थ भाव से भगवान का वो भी भगवान का नाम जपता है। नाम का ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। आ गया ना, है क्या बात है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञान बिल्कुल यही लाइन कही है भगवान श्री कृष्ण, ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। चारों युगों में है नाम का प्रभाव। सतयुग में भी था, लेकिन कली विशेष नहीं आन उपाऊ। लेकिन कलयुग में तो विशेष रूप से प्रभाव है, क्योंकि और दूसरा कोई उपाय, दूसरे युगों में तो दूसरे उपाय थे, तो कलयुग में तो नो ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन नहीं है, वहां तो ऑप्शन थे दूसरे युगों में। तो कलयुग में खासकर सकल काम नाहीन जे, ये वही है जो महिला 9 का पहला श्लोक है ना। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक भज हरि मना, जेहि विधि जल को मीन। 9 जो 57 श्लोक आते हैं, जब भोग डलता है ना, 3 दिन का पाठ होता है गुरु
ग्रंथ साहिब जी का। जब अंतिम दिन लास्ट में, जैसे हमारे उत्तरकांड के अंत में ये कलियुग केवल नाम धारा सुमर सुमर उतरई पारा ही कलिका, ये वहाँ आती है सारी चीज़ें। ऐसे वहाँ 57 श्लोक है, उसको महला नौवा बोलते हैं। तो मेरा वो बहुत प्रिय है वो सब्जेक्ट, 9 के 9। और हम सब जानते, आप भी जानते हो, सब ने सुन रखा है। भय नाशन दुर्मति हरण सुन रखा है ना, कली में हरि को नाम, ये सब वहीं से ही है, गुरु ग्रंथ साहिब जी से ही लिया है। तो जो सबसे पहला श्लोक है ना वो और ये दोहा एक जैसा है। जो सब प्रकार से भोग और मोक्ष कामनाओं से रहित तथा श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। यही विधि जल को मीन, जल में जैसे मीन रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा भी है कि कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जल मन मीना। कलियुग केवल पाप पयोनिधि, पयोनिधि का मतलब समुद्र, ये पाप का समुद्र है कलियुग। कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि, पाप का समुद्र है। और हमारा मन है ना इसमें मछली की तरह रहता है पाप। वहां पे भी अगर कोई बचाता तो केवल राम नाम ही बचाता है कलियुग के अंदर। वहां वहीं चौपाई जाते फिर ये नहीं कली कर्म ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। ऐसा कोई संत महात्मा हो जो सभी कामनाओं जिसकी पूरी हो चुकी है, उसको कामनाओं से कोई लेना देना नहीं। तृष्णाएं कामनाएं उसकी कंप्लीट हो चुकी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। राम की भक्ति में लीन है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीन की मन मील। उन्होंने भी अपने मन रूपी मछली को उसमें राम भक्ति रूपी रस में डुबो रखा है। यहीं तक रखे हैं बस, टाइम नहीं लगा। कितना दुआ कर लिया? 22 ना, 22 तक। तो राम नाम की महिमा बहुत, कितना सुनने में भी कितना आनंद आता है, पढ़ने में कितना आनंद आता है। और मैं ये नाम रहस्य काफ़ी पुरानी थी, साहित्य है इसमें, सारा साहित्य है मेरा, तो मैंने निकाली है इसमें से। इसमें 10-15 चौपाइयाँ नाम की ही महिमा की हैं, जो पूरी रामचरितमानस में से। इसका फोटो वो लेके ना मैं भेजूंगा आपको। वो रामचरितमानस में ना अलग अलग जगह पे कोई किसी कान में छुपाई, कोई किसी कान में छुपाई है। ये सब मैंने अभी वृंदावन गया था ना, तब देखी थी। हाँ, एक वो गोरखपुर की लगी हुई थी मानस रहस्य, रामचरितमानस पूछ रहा था छोटे वाली। हाँ हाँ, बट ये थी उनके पास मानस रहस्य। और भी रखी है क्या? नहीं, ये मानस रहस्य तो एक ही है। हाँ, तो मानस रहस्य इसमें बीच बीच में चौपाइयाँ ना राम नाम की महिमा, भक्ति की महिमा, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो राम के नाम की महिमा परम्पार है। जितना आप जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ चारि, ते सिय राम कहूँ कामारी। जब भगवान राम और सीता का विवाह होने लगा ना, तो वहाँ मंडप में इतना सुंदर मंडप था कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए थे उस विवाह में, अलग अलग रूप धारण करके। तो ब्रह्मा जी देखने लगे कि ये ब्रह्मा, ये तो मैंने बनाई है सृष्टि, ये सृष्टि मैंने बनाई है, लेकिन ये मंडप तो मेरी सृष्टि का हिस्सा ही नहीं है। यदि मैंने बनाया पूरा, तो भगवान शिव ने समझाया उसको कि ये पता है शादी किसकी है, किसकी शादी में? हम अपने माँ बाप की शादी में आए, और तेरी स्थिति ब्रह्मा जी वही है। आज की भाषा में अगर कहें कि कोई अगर अपने माता पिता की शादी की वीडियो देख रहा हो बच्चा 10 साल के बाद, जैसे कोई बच्चा 8-10 साल का हो गया, जैसे गौरांगी है, और वो बच्चा 7-8 साल का और वीडियो देख रहा है, रोने लगे वीडियो देखता देखता कि भाई क्यों रोने लगा? कि पूरी वीडियो में मेरा एक भी फोटो नहीं है, इतनी बड़ी एल्बम में मेरा एक भी फोटो नहीं है इसमें। तो ब्रह्मा जी तो ये कहना चाहते हैं कि ये इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे तेरे माँ बाप की, ये तो शुक्र कर तेरे माँ बाप की शादी में तेरे को देखने को मिल रही है तेरे को। तो वहां भगवान शंकर कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, जिनका नाम लेने मात्र से सकल अमंगल मूल नसाही।
सभी प्रकार के अमंगलों का जड़ सहित नाश हो जाता है। अगर अमंगल ऊपर ऊपर से काट दिया जाए तो जड़ रहे तो फिर हो जाएगा, नहीं, उसका मूल ही हटा देते हैं नाम जपने से। करतल हुई पदार्थ चारी, जिसके नाम लेते ही हाथों में चारों पदार्थ आ जाते हैं। करतल हाथ में आ जाते हैं चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जिंदगी की पूरी कमाई लग जाती है तभी कामनाएं पूरी नहीं होती है। लेकिन भगवान का नाम जपने से कामनाएं रहती नहीं। वासनाएं पूरे शरीर मर जाता है लेकिन वासना नहीं मरती, क्योंकि वासना कहाँ होती है? मन में होती है, और मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मरा तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर थोड़ी मरा है। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ दूसरे शरीर में ज्यों का त्यों प्रवेश कर जाता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ज्यों का त्यों प्रवेश कर जाता है दूसरे शरीर में। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस जन्म की हमारी वासना, शरीर मर गया तो वह खत्म होगी, नहीं, वो आपको अगले जन्म में भी तंग करेंगी। अगर आप घोड़ा बन जाओगे तो लात मारते फिरोगे दुनिया को, द्वेषी स्वभाव बन जाएगा। कितना खतरनाक चीज है ये। इसलिए सत्संग के माध्यम से ना इन चीजों को यही समाप्त कर देना चाहिए, वासना खत्म कर देनी चाहिए। मन को राम की भक्ति रूपी रस में डुबो देना चाहिए। ते सिया राम कहू कामारी, कामारी माने भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं वो सीताराम जी हैं ये, कि जिनका नाम लेने मात्र से सकल अमंगलों के मूल का नाश हो जाता है और हाथ में चारों पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान का नाम लेने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। चाहे सत्य बोलना हो, चाहे परहित की भावना हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, सारी चीजों से पुण्य ही प्राप्त होती है। लेकिन जिसके पास राम के नाम का अवलंब है ना, उसने सब कुछ कर लिया। भरत ने तो अपनी माँ का त्याग कर दिया था, लेकिन राम के नाम का अवलंब था। भरत रामचरितमानस के संत कहे जाते हैं। गुरु का त्याग करने वाले का, जो गुरु का त्याग करता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। लेकिन बलि ने अपना त्याग, बलि का तो कल्याण हो गया, शुक्राचार्य का उसने त्याग कर दिया। शुक्राचार्य जी ने तो कहा था ना कि ये तेरा, इसको संकल्प मत कर, ये तेरा सब कुछ हरण करने के लिए आया है। लेकिन शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना किसने? बलि ने। मीरा ने अपने पति की बात को नहीं माना। प्रहलाद ने अपने पिता तजो प्रहलाद, भरत महतारी। माँ की बात को ना मानने वाला भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राम के नाम में बाधा डाल रही थी। तो तजिए ताही कोटिन वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताही कोटिन वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों वैरियों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। वो भगवान ऋषभदेव भी यही समझाते हैं कि पिता पिता ना सियात, माता माता ना सियत, बांधव बांधव ना सियात। वो बांधव बांधव नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, जो हर्षित होकर आपको भगवत मार्ग पर ना ले जाए। तजियता ही कोटन वैरिन यद्यपि परम स्नेही। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। इस प्रकार की चौपाइयाँ हैं, वो सेलेक्ट की हुई हैं चौपाइयाँ, ज़्यादा नहीं है, 10-15 चौपाइयाँ हैं। वो नाम की महिमा। तो इसमें हमें भी अपने जीवन में थोड़ा देखना चाहिए कि नाम जपे, आनंद में रहे। बस एकांत वास लघु भोजन आदि, एकांत प्रिय होता है उसको। इसलिए हमारी ना बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं बैठती, माफ़ करना मेरे को। इसको वाले ना वहाँ भी होते थे हमारे काफ़ी, उसमें एम्स में भी। लेकिन हम थोड़ा एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर दिखाना दिखाना। जिसकी किस्मत में होगा वो अपने आप भगवत कथा सुनने का अपने आप आ जाएगा। एकांत वास लघु भोजन आदि, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, अच्छा है सब अच्छा है, लेकिन अपनी रुचि की बात होती है। हमारी रुचि, मेरी तो खासकर, मैं बिल्कुल एकांतवास में रह के राजी हूँ। मैं 10 दिन तक इस कमरे में बंद हो जाऊँ ना, कोई भी, मेरे को आनंद है, बड़ा आनंद आएगा भीतर से। इंद्रियों का लघु भोजन, कम देखना कम सुनना। ये लघु भोजन का मतलब ये नहीं है कि खाना कम खाना है। आंखों से कम दृश्य देखे जाए, कानों से तनक दिना दिन नहीं, सुन सुन के तो युगों बीत गए, करोड़ों जन्म बीत गए। क्या हो गया? केवल भगवान नाम, गुरु की वाणी सुननी है, बस भगवत वाणी सुननी है। चाहे 1 घंटा लग जाए, 10 घंटा लग जाए, आनंद है। अरे उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जो आनंद
चौपाइयाँ बिल्कुल रस में गानी चाहिए। नाम भी जपते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बिल्कुल जितना प्रेम से जपेंगे उतना। कई संतों को देखोगे ना जो कीर्तन वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी सतनाम जी वाहिगुरु जी। इसको लयबद्ध तरीके से, इसमें चौपाई आई है जो आज हमने प्रसंग पढ़ा है कि साधक लय लगा के नाम जपते हैं। जैसे मंदिर में जो कितने लय हरे राम 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 हरे, कितने लय से के साथ जपते हैं, कितना रस आता है उसमें। तो राम के नाम की महिमा अपरंपार है। इसको जितना और पूरी ये तो 9 तो यहाँ इकट्ठे दिए गए, पूरी रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंगों में राम के नाम की महिमा अंत तक चलती है। रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में आता है दोहा, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहे अनुकूल। तो नाम से हम जुड़े रहें, नाम से, रूप से, लीलाओं से, धाम से, जैसे जिसके सभी प्रकार से। बोर हो जाता है ना व्यक्ति तो कभी कीर्तन करने लगता है, कभी ध्यान। जब ध्यान किसी चौपाई कोई भी 2-4 चौपाइयाँ कंठस्थ हो ना, उसको गुनगुनाने में बड़ा आनंद आता है। आप लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही, 2-4 चौपाइयाँ गुनगुना, अपने आप नींद आ जाएगी बड़ी। जब आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं इन्हीं भावों के साथ कि जा सुना भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहे अनुकूल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत।